बिजनौर में नेशनल भीम आर्मी ने गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को दिया अपना समर्थन। नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने धामपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थन दिया है और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की है। आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को उनके आवास पर पहुंचकर नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समर्थन दिया है। इस अवसर पर गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी भेंट की है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाते हुए दलितों की लाश का सौदा करने वाला बताया है। दलित छात्रों का भविष्य गर्त में धकेलकर उनसे लाखों रुपए हड़पने और भाजपा का एजेंट होने तक की बात बयां की है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर पर आरोपों की बौछार करते हुए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंद्रशेखर रावण का परिवार भाजपा से पुराने संबंध रखता है। जनता इनकी मंशा को जान गई है। अगर यह दलित के नेता होते तो सहारनपुर छोड़कर बिजनौर नगीना में आकर चुनाव न लड़ते। उन्होंने कहा कि नगीना की जनता ऐसे दगाबाज व्यक्ति को जमानत जब्त कर सबक सिखाएगी। उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को नगीना लोकसभा की जनता से वोट देने की अपील की है और बताया कि नेशनल भीम आर्मी नगीना लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार को अपना समर्थन देती है। फिलहाल लगातार पूर्व जज मनोज कुमार को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। नेशनल भीम आर्मी से लोकेश कटारिया साहब आए हैं और ये इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहते हैं, उसी के बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सर, आप नगीना लोकसभा से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से, तो किस किस का समर्थन है आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत सारे लोगों का समर्थन है, जनता का तो अपार समर्थन है। आज विशेष तौर पर नेशनल भीम आर्मी के सम्मानित लोकेश कटारिया जी आए हुए हैं और पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। इनका कहना है कि संयुक्त गठबंधन को इनका समर्थन है और समान विचारधारा के जो लोग भी हैं सभी लोगों के साथ ही आज पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। आप भीम आर्मी के अच्छे कार्यकर्ता थे, क्यों छोड़ गए आप भीम आर्मी? एक्चुअली मैं सभी को जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। और मैं समस्त देशवासियों को, खास करके अपने मुस्लिम समाज को ईद मुबारक देना चाहता हूँ नेशनल भीम आर्मी की ओर से। देखो, भीम आर्मी में हम लोग 6 लोगों का ग्रुप था। 6 लोगों ने ईमानदारी से, मेहनत से भीम आर्मी को गठित किया था। लेकिन 2019 के बाद चंद्रशेखर भाई जो इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन धोखे से हम लोगों को विश्वास में लेकर वो संस्थापक बन गए, जिसके कारण हम लोगों के बीच टूट पड़ गई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसे चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि लेकर चुनाव से लेकर रैलियाँ तक, जितना भी है जेल तक का टोटल फंड बीजेपी प्रोवाइड करा रही है और उसके तमाम सबूत भी हमारे पास, जो इन्होंने एससी समाज के, खास करके अनुसूचित जाति समाज के बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में इनका सबसे अहम रोल रहा है। कितने मुकदमे हैं आपके पास? मेरे पास 159 मुकदमे हैं इस टाइम में। 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ और मैं भी आरओ यानी कि रेडियो ऑफिसर था। नेवी की सर्विस छोड़ दी थी मैंने केवल सामाजिक मूवमेंट के लिए। भाई साहब, अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर जी को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है जी, एंड डेवलप पॉइंट, बिल्कुल। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं बात? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि चंद्रशेखर हमारा साथी है और उसे Y+ सुरक्षा हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात आप जो बोल रहे हैं कि समर्थन देने की बात जो आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट क्या हमारे ही साथी हैं, ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? किस बेस पर वो वीडियो है? अच्छा। उस वीडियो में उसने खुद ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उनके खुद का स्टेटमेंट है। इसके अलावा क्या सबूत है? उसके अलावा हमारे पास सबूत हैं। ये भीमा कोरे गांव का जो मुख्य आरोपी था भिड़े, आरएसएस का प्रमुख, आरएसएस का महाराष्ट्र का प्रमुख, उसका कट्टर समर्थक और उसका भतीजा महेश कुलकर्णी और उसकी दीपा कुलकर्णी वाइफ, ये चंद्रशेखर के साथ है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। इसका रियल फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो महाराष्ट्र में टोटल फंड और महाराष्ट्र में जितनी भी रैली अम्बेडकरवाद को ख़त्म करने के लिए जितना मूवमेंट तैयार किया है आरएसएस में, तो चंद्रशेखर इसमें अहम रोल निभा रहा है। और आज नगीना सीट पर जो रहने वाला लोकल का भी नहीं है, जो रहने वाला सहारनपुर का है, अगर वाकई में वो दलित हितैषी होता, मुस्लिम हितैषी होता या सर्व समाज का हितैषी होता तो जनरल जाकर फाइट करता ना। नगीना में क्यों फाइट किया है?
है जी। अभी सर सहारनपुर से खड़ा होता। हाँ, सहारनपुर से चुनाव लड़ता जब मानते वाकई में भाई जो टक्कर दे सकता रिजर्व सीट पे तो कोई भी ऐसी लड़ लेगा। वायु सुरक्षा मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये वाई प्लस सुरक्षा जो दी गई है वो बीजेपी द्वारा दी गई है। अन्य वरना एक चीज़ बताओ, अगर सरकार के जो एंटी होता तो उसे वाई प्लस सुरक्षा मिलने का कोई आधार नहीं था। ये विनय रतन है जो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना फिरा। परवीन तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ ये फोटो है। कोई फर्जी फोटो नहीं, देख लीजिए कोई। अभी भाई साहब भीम आर्मी की एक वीडियो जारी हुई थी जी 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 जिसमें भीम आर्मी के कोई ये दावा कर रहे थे जी कि चंद्रशेखर उनके साथ थे जी। लेकिन वो कहते हैं कि चंद्रशेखर को राजनीति में आना था तो वो मायावती जी के साथ शामिल होते, उन्हें अलग पार्टी को बनाई। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब पहला आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था, सबसे पहला प्रोटेस्ट जिसमें लाखों से भी ज़्यादा युवा पहुंचे थे पूरे देश के, खास करके एससी समाज के बच्चे, उसने ये कहा था अपने जुबान से कि अगर मैंने राजनीति करी तो मेरे गोली मार देना, मैं भविष्य में कभी राजनीति नहीं करूंगा। तो फिर उसने राजनीति क्यों करी? फिर पार्टी के लिए भी कहा। हमने जब जेल में मिलने गए हमने कहा भाई राजनीति मत करना, अभी अपनी बहुजन समाज पार्टी जिंदा है। आप ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे खोल रहे हो। मैं तो 2019 से खोलता आ रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे भी खोला कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दबा दिया गया। एक कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए कि जिसके पास पैसा या जिसे गुलामी करके चमचागिरी करके पैसा मिल जाता है, उसके जो गलत ऐब है ना वे ढक जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार और समाज में एक मतलब जो मिडिल क्लास का बंदा अगर उसकी आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता पहले है। मीडिया में आपने ये चीजें बोली? बहुत चीज़ें बोली है, तमाम मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, कितने लोग आपके भीम आर्मी छोड़ करके आए हैं? हमारे कम से कम पूरे जिला बिजनौर की जो कोर कमेटी है पूरी, वो पूरी की पूरी आज हमारे बड़े भाई को समर्थन दिया। लोग संख्या में लगभग 150 के करीब है 150। जी। यहाँ के बसपा के दिग्गज नेता आज चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, नेताओं का तो काम होता है उछल कूद करने का। आज उसके साथ, कल उसके साथ, बसपा को किसी पार्टी का अदरवाइज। राजेंद्र जी चले गए, दीपक रामेश्वरी जी के लड़के गए हैं, और भी कई लोग जाना चाहते हैं, चले गए। देखो, मैंने बताया इनका यही काम है। दूसरी बात, हमारा मेन उद्देश्य है अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होता है यहाँ से, वो भी किसी क्रम का नहीं है। अब एक बात सोचने वाली, एक जज, मतलब उस कैंडिडेट की वजह से वो लोग उधर गए। जी जी, एक वर्तमान का जो जज है, वर्तमान में जज जो फैसले करते हैं पूरे ज़िले के, एक आपके बीच में अगर सांसद बनते हैं तो एजुकेशन प्लस रोजगार और प्लस विकास कितना बढ़िया ये होगा। सारी चीजें तो चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं। क्यों? चंद्रशेखर कौन था? उस पर तो खुद का एक वकील का बार काउंसलिंग का वो नहीं है सर्टिफिकेट। दूसरी बात, वो आधा पढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं अधर पढ़ा हुआ। तो जो आरएसएस की पढ़ाई करके आया हो, जिनके पिताजी आधा पढ़ा हुआ, तो यही है पूरी उसकी तो वो भी नहीं है पूरी बीएड, डिग्री पूरी नहीं। हाँ, पूरी डिग्री नहीं है। और दूसरी बात, उनके पिताजी तो आरएसएस के पहले से ब्लॉक अध्यक्ष रहे छुटमलपुर से। अच्छा। वो खुद आरएसएस का ये रहा। लो, सबसे बड़ा सबूत ये लीजिए। जो एजुकेशन पे बात करते हैं, एजुकेशन की जो बात करते हैं, उनके चचेरा भाई जो आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर का जिलाध्यक्ष था, अनिल ओजस्वी, उसने 3 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला किया था छात्रवृत्ति का, जिसमें एससी समाज के 1400 बच्चों का छात्रवृत्ति खा के बैठ गया। और कोई झूठा फर्जी नहीं है, ये रहा पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। आपका कहना यह है कि चंद्रशेखर दलित हितैषी नहीं है? दलित हितैषी ना मुस्लिम क्या हितैषी। अपेक्षाएं हैं आपको? देखो, अपने जज समाज साहब के से लिए? हमारा जो आने का मेन उद्देश्य है या समर्थन देने का उद्देश्य है, हम ना तो किसी पार्टी को देख रहे ना किसी को देख रहे। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेटेड, खासकर जो अच्छी पोस्ट पे, एक आईएएस से भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं जिले पे, अगर वो क्षेत्र में आते हैं, सांसद बन के, एमपी एमएलए बन के आते हैं, पढ़ा लिखा आदमी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ भविष्य बदलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। एक सेकंड। अच्छा, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जी नगीना लोकसभा सीट बसपा के खाते में गई। जी। इस बार ऐसा क्या लगता है कि बसपा के खाते में सीट नहीं जाएगी? एक्चुअली मैं